हम लोग 10th क्लास के एपी चैप्टर पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी, जिसका आज 5.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट में जो खंड खाली है उसके सामने लिखा गया है मान को निकालना है। आइए इसमें समझते हैं एक फॉर्मूला को। फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए तो यहाँ पर सब कोई जानता है, ए होता है आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद। डी हमने बता दिया है सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। डी से लिखते हैं। यहां पर समझना है ए एन और एन। एपी में ए एन एनवा पद हुआ, यानी उस पद, जैसे हम 10वां पद का है, 12वां पद का है, 20वां पद का है, तो ऊपर हुआ। जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 एपी बढ़ रहा है, तो इस तरह एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ, चौथा, इस तरह 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, कहाँ तक जाएगा? 10वां। तो इस 10वां पर इस श्रेणी में जाते हुए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, वो ए एन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ए ऑन। तो ई हो गया एनवा पद, यानी इस एन मतलब संख्या की गिनती, एनवा पद। एन बताइए, एन हुआ कुल संख्या, माने एपी में कुल कितना पद है, कुल कितना पद है, कुल पद। जैसे यहां से अगर 10 तक लिखे हैं तो 10 गो पद है, यानी 10 गो पद है, लेकिन 10वां पद का वैल्यू अलग आएगा, तो वहीं 10वां पद, यानी जैसे एनवा पद, जैसे इतना पता रहता तो इसको एन लिखते। तो एन संख्या तक जा रहा है, इस पर जो आएगा उसको एनवा पद कहेंगे, तो इसी को ए एन लिखेंगे। ये बात समझ आया? एन संख्या पर कौन सा पद आएगा ए एन लिखेंगे, एन। तो ए एन एनवा पद, एन मतलब कुल पद, कुल कितना पद का एपी है, वही यहाँ पर लिखा गया है। ए प्रथम पद, डी सार्व अंतर, एन मतलब इस एपी में कितना पद बना है, ए एन निकालना है, सबसे जो पद है उसका निकालना है, यानी कौन सा पद निकालना है। जैसे एन मतलब 8, यानी 8वां हुआ। क्या हुआ? 8वां पद की संख्या 8वां। अब 8वां पद पर क्या आएगा, वो ए एन निकलेगा। क्या निकलेगा? ए एन। तो हम इसी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो आइए इसको लिख लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। मिटाएं। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। इस चार्ट में कितना क्वेश्चन दिया गया है? 5, जिसमें से हम प्रथम क्वेश्चन ए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ रफली लिख रहे हैं। ए का वैल्यू क्या दिया है, यानी प्रथम पद 7, सार्व अंतर 3, पदों की संख्या कितनी है, कौन सा पद है? 8। 8वां पद की चर्चा कर रहा है। अब 8वां पद पर कौन सा, 8वां पद पर संख्या कौन सा आएगा, अंक कौन सा आएगा, उसी को ए एन कहते हैं। तो ए एन हमको निकालना है इसमें। तो ए एन नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है, ए एन नहीं दिया है। ए एन हमको निकालना है। तो आइए ए एन निकालते हैं। तो इस सूत्र ही है ए एन निकालने का। क्या है सूत्र? है ए एन का। तो हल करते हैं सोल्व। तो ए एन के बराबर, तो आगे जाइएगा, तो ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 है। तो एन कौन सा पद हमको निकालना है? 8वां। तो 8 लिखेंगे, एन के जगह पर क्या लिखेंगे? 8 माइनस 1 करना है, डी गुना में लिखना है। सार्व अंतर कितना है, डी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 3। क्या लिख रहे हैं? 3
गुना लिखिए चाहे ना लिखिए, कोष्ठ के बाद अगर संख्या लिख रहा है तो गुना ही है, अगर कोई चीज नहीं है तो। ये हो गया 7 प्लस 7 में से 8 में से 1 गया, कितना होगा 7, कितना होगा 7 और गुने 3। ये हो गया 7 प्लस 7 त्रिका 21, 7 21 कितना होगा 28, कितना होगा 28। तो ए एन का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 28। इसी को बोला है बुक में आपको भरने के लिए, तो निकल गया 28। आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। वीडियो पॉज करके अगर एक बार में ना समझ आए तो बैक कर 2 बार में 3 बार में देखिए। लिखना है तो वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार हम बोलेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। उससे अच्छा है कि आप वीडियो को अगर एक बार में ना समझ है तो थोड़ा बैक करके देख लीजिए। एक बात और है, कंप्लेन जिसे कमेंट में आ रहा है कि वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा था, आप 360 पर देखिए, 360 से थोड़ा ऊपर देखिए, फ्रेश दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें ए का वैल्यू देखिए कितना दिया है -18। ए का मान कितना है -18। यहाँ पे डी हमको नहीं पता है तो डी निकालना पड़ेगा, तो डी क्वेश्चन मार्क हुआ। एन कौन सा पद है, 10वां पद का चर्चा कर रहा है, तो एन बराबर 10। आई 10वां पद होगा कितना ए एन, तो 10वां पद का वैल्यू कितना है 0। बात समझ आई। आइए इस सूत्र पर बैठाते हैं। इस सूत्र में जो एब्सेंट रहेगा, जो नहीं जाएगा वही निकल जाएगा इसमें बैठाने के बाद। इससे सोल्व कीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 गुने डी है, तो ए एन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0, तो 0 लिख देंगे बराबर। ए देखिए ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद -18 प्लस एन, एन माइनस 1 यानी कौन सा पद, तो एनवा पद, एन का वैल्यू कितना है 10वां पद यानी 10वां पद -1 और डी, डी यहाँ पर हमको नहीं पता। देखिए डी यहाँ पर क्या है पता नहीं है, यानी सार्वभौम तो नहीं पता है, तो डी को डी ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे, डी को डी रहने देंगे। यहाँ पे 0, इधर माइनस में है -18, तो बराबर का इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये +18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +18। तो 0 में 18 जुटेगा, कोई फर्क पड़ेगा तो इसी पर 18 लिख दे, तो ये हो जाएगा +18 बराबर। इधर बच गया 10 माइनस 1 कितना 9, और डी गुना में डी, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं और इसको इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, बराबर के दोनों तरफ है तो इसको हम इधर लिख सकते हैं और इस पद को इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 9 गुने डी बराबर 18, बराबर है तो बात वही हुआ। अब हमको डी का मान निकालना है, तो डी यहाँ पर होने देंगे 18, ये गुना में है तो गुना के बराबर बच जाता है तो भागा में, 9 गुना में था तो भागा में आ गया। अब कटेगा 9 से 18, 9 से 18, 9 दूना 18, तो डी का वैल्यू कितना है जी, डी का मान 2, यानी सार्व अंतर कितना है 2, इसी को निकालना था। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 2, यानी एपी 2 गो की वृद्धि हो रही है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में आपका ये हुआ, ए नहीं पता है तो ए हमको निकालना है। डी के जगह पर -3 दिया है, तो डी का वैल्यू कितना हो गया -3। एन यानी कौन सा पद की चर्चा हो रही है 18वां, तो एन का वैल्यू 18, एन का मान कितना है ए एन मतलब एन1 -5, क्या होगा -5। तो इसमें निकालना क्या है हमको, ए निकालना है। क्या निकालना है ए, ये तो पहले क्वेश्चन का था, ए निकालना है। देखा जाए ए एन का वैल्यू कितना है -5, तो -5 लिख देंगे। सूत्र लिखेंगे, हम एक बार लिख दिए हैं इसलिए हर क्वेश्चन में इसका यूज करना है, तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में इस सूत्र को लिख कर बनाना है। क्या करना है, लिख कर बनाना है।
ए का वैल्यू, ए का मान हमको निकालना है, तो ए नहीं पता है तो ए रहने दे रहे हैं, प्लस n माइनस वन, एन का कितना वैल्यू है 18 माइनस 1 गुने डी, डी कितना है -3, क्या हो जाएगा गुना में -3, -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17, 18 में से 1 गया कितना गया 17 गुने -3, अगला स्टेप में -5 ए आई गुना कीजिए प्लस 17 गुना होगा -3 से, तो 17 51 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ए का मान निकालना तो एक वहीं पर रहने देंगे, 5 यहाँ रखिए, अब -51 इधर आके जुटेगा तो कितना, इधर आएगा तो कितना होगा जुटेगा, -51 बराबर के बाद आता है तो प्लस 51 हो जाएगा, वैल्यू कितना ए का 51 में से 5 गया, 51 में से 5 गया 46, कितना हो जाएगा 46, अब चिन्ह किसका रहेगा प्लस वाला का, 12 संख्या यही है प्लस का, तो प्लस 46 प्लस ना भी लिखिएगा काम चल जाएगा ए, तो ये किसका वैल्यू निकल गया ए का, यानी ए बराबर कितना होगा 46, ए बराबर 46, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे 46, डी ए का वैल्यू आ गया 46, डी मतलब 3 तक घट रहा है, यानी एपी का ऋणात्मक है, तो घटते घटते आपका 18वां पद गया है -5 में, 46 में से 3 घटा है, उसके बाद 3 घटा है, उसके बाद 43 आएगा, 43 में से 3 घटेगा 40, इस तरह का 18 को पद जब घटाइएगा तो -5 आएगा। आपका बन गया चौथा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बनाना है, चौथा नहीं बना, तीसरा बना है, चौथा बनाना है। चौथा क्वेश्चन में देखिए ए का वैल्यू दिया है, ई वाला ए का वैल्यू है -18.9, डी का वैल्यू है 2.5, प्लस में है 2.5, एन हमको नहीं पता है, यानी किस पद की चर्चा हो रही है ये हमको पता नहीं है, तो इसी को निकालना है एन। आप पद का ए एन यानी उस पद का वैल्यू दिया है 3.6, पद कौन सा है 3.6 मान, उस पद का मान 3.6। आइए इसको सोल्व करते हैं। ए एन फॉर्मूला लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, उसके बाद सोल्व करना है। ए एन का मान दिया है 3.6, ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन हमको नहीं पता है, तो एन निकालना है, तो एन रहने देंगे, -1, डी का वैल्यू कितना 2.5, तो गुना में लिखेंगे 2.5, ई पूरा पद प्लस में है तो बराबर के इस बार आएगा, माइनस में है तो बराबर के इस बार आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 3.6 में 3.6 प्लस 18.9 जुट जाएगा बराबर, इतना इधर चला गया। अब बचा कितना इधर n-1 गुने 2.5 बचा, कितना बचा 2.5 बचा। इसको जोड़िए, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, तो प्रथम अंक जुड़ जाएगा 9 गो 6 गो 15 गो, दशमलव 8 3 11 आ 1 हासिल, 12 के 2 हाथ में 1 आ 1 हासिल 2, यानी 22.5 आ गया, 22.5 बराबर होगा n-1 गुने 2.5। ये पद पूरा गुना में है, 2.5 गुना में है, तो बराबर के बाद आएगा तो आपका भागा में हो जाएगा, तो 22.5 में भाग दिया जाएगा इससे 2.5 से, 2.5 से बराबर n-1। ठीक है, दशमलव से दशमलव कटेगा, 25 से 225 में भाग दीजिए तो 9 मरतबे, कितना मरतबे 9 मरतबे कटेगा, 25 9 225,
यहाँ पर अब कितना होगा, n बराबर 9, n-1, ये माइनस इधर आके जुटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 10 बराबर n। इस यानी n का वैल्यू कितना आ गया 10, n का वैल्यू कितना आ गया 10। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं, चौथा हुआ अब पांचवा क्वेश्चन। ये जो सूत्र लिखा हुआ है an, ये आपका nवा पद निकालने का है। nवा पद, ये पद होता है nवा पद, ये nवा पद हुआ। उसमें nवा पद कैसे, जैसे 10वां पद कौन सा होगा, अभी जैसे 10वां पद 20वां पद कौन सा होगा, 20वां पद पर कौन सा वैल्यू आएगा उसका मान होता है n संख्या जो n है। इसमें a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू 3.5, यानी प्रथम पद बड़ा 3.5। d सार्वंतर कितना है 0, सार्वंतर 0 दिया है, सार्वंतर 0, ठीक है कोई बात नहीं। n का वैल्यू कितना है, कितना पद निकालना है 105वां पद हमको निकालना है। अब बताना है 105वां पद का वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, वही an होता है। 105वां पद कितना आएगा तो यही हमको नहीं पता है, ये निकालना है। तो 105वां पद इसको निकालना है, तो an हो रहा है, an का मान निकालेंगे। ए के जगह पर कितना हुआ 3.5 प्लस n का मान कितना है, कुल कितना पद को निकालना है 105वां पद, 105 माइनस 1। और d का वैल्यू कितना है, सार्वंतर कितना है 0। रुकिए एक बार सार्वंतर चेक कर लो, यहीं दिया है ना, हाँ सार्वंतर 0 है, सार्वंतर 0 है, तो इसका मान निकालना है। देखिए ये हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 104, और गुना में 0, आगे बढ़िएगा तो 3.5, ये नाम निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है an 3.5 प्लस 104 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब 3.5 में 0 जुटेगा, कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना होगा 3.5, यानी ये है आपका शून्य श्रेणी वाला है। एगो पॉजिटिव बनाए थे, एगो निगेटिव, यानी धनात्मक ऋणात्मक और शून्यात्मक, यानी कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो 3.5, तो आपका 105वां पद का वैल्यू कितना निकल गया 3.5। हम लोगों ने 5.2 के एपी जब तक एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया है। एक क्वेश्चन में 5 गो था। अगला वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे।